Fine. Now let us discuss the first question. At some instance, A का स्पीड कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड. उसी मोमेंट पे ब्लॉक बी का स्पीड कितना होगा इज योर क्वेश्चन. अब इफ दिस टेंशन इज टी, तो ये टेंशन कितना हो जाएगा? तो ये टी और ये टी, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 2t, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? 2t. इफ दिस इज 2t, दिस इज 2t, तो ये कितना हो जाएगा? 4t. ये 4t, तो फिर ये कितना? 4t and 4t, this will become 8t. This is 8t, then this is also, if you want you can go here also कि ये कितना हो जाएगा? 16t, but इसकी कोई जरूरत नहीं है. Are you getting it? Hello, again, t and t will give you 2t, and then these two will give you 4t, these two will give you 8t और ये 8t. Correct? Method 2 का what was the baseline? The power generated by a tension force given by the string is always 0. तो आपको करना क्या होता है? जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी ब्लॉक्स के ऊपर का आप क्या निकाल लो? पावर. तो पावर ऑन ब्लॉक ए इज हाउ मच? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? याद है लास्ट टाइम बताया था, फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा. तो अगर आप ब्लॉक ए को देखोगे, ब्लॉक ए के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? टी. और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 1. और थीटा मतलब एंगल. वेयर इज वेलोसिटी? अपवर्ड. वेयर इज टेंशन? अपवर्ड. तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ? 0. तो ऑन दिस ब्लॉक फोर्स इज टी, वेलोसिटी इज 1, एंगल इज 0, कॉस ऑफ 0 1. हटाओ. और फिर तो कोई ब्लॉक है नहीं, ब्लॉक है नहीं, ब्लॉक सीधा आया बी पर. ये आ गया ना आपका ब्लॉक. इस पे ध्यान दो. फोर्स कितना है? 8t. और वेलोसिटी कितनी है? निकालनी है आपको. वेलोसिटी ऑफ बी. व्हाट अबाउट एंगल? एंगल तो नहीं पता ना. ये वेलोसिटी का आपको वेक्टर ही मिलेगा. आर यू गेटिंग इट? एंड टोटल पावर कितना आएगा आंसर में? 0. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो कितना आ गया फिर? दिस इज, यहां से t कॉमन ले लो, वो उधर गया 0. सो ऑल यू हैव इज व्हाट? 1 plus 8 times velocity of b is 0. That means what is velocity of b? Minus 1 upon 8 मीटर पर सेकेंड. और ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? कि ये क्या होगा? नीचे जाएगा. आर यू गेटिंग इट? आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपने इसको t ले लिया, तो ये t, तो ये t, तो ये t/2 हो जाएगा. फिर वो आधा आधा करके नीचे आना पड़ेगा. तो t/4, t/2, t/8. That will also give you the same answer. I recommend going from bottom to top. नहीं तो वो fractions में solve करना पड़ेगा. आ रहा है समझ में? That is question number 1 for you. How many of you got this correct? Nice. जिनका गलत आया, क्या गलत हुआ? रेक्टिफाई कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Look at this. This is also a good question. यहां पर अगर ये वाला टेंशन t है, तो ये वाला टेंशन भी कितना हुआ? t, because same string. This t and this t, that means this is 2t. If this is 2t, मतलब ये भी कितना है? 2t. 2t and 2t, मतलब ये कितना है? 4t. If this is 4t, that means even this is 4t. Hello, आ रहा है समझ में? पक्का? What next? What is the power on block A? Force t, velocity 2, और ये भी ऊपर, ये भी ऊपर. तो एंगल कैसा? 0, cos of 0 1. हटाओ. ब्लॉक ए की बात हो गई. अब ब्लॉक बी पे आ जाओ. ब्लॉक बी पे फोर्स कितना है? 7. ये ब्लॉक बी ये है. 4t, 2t एंड t. 4 और 2 6 और 1 7. तो फोर्स कितना है? 7 times t. आर यू गेटिंग इट? व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वो निकालना है. वेलोसिटी ऑफ बी. आर यू गेटिंग इट? नेट पावर इज गोइंग टू बी 0. हेलो, कितना हो गया ये? t आपका कॉमन निकल के उस तरफ जाएगा, 0 हो गया. कितना बचा यहाँ पे?
2 plus 7 times velocity of B is 0. Velocity of B is minus of 2 by 7 meter per second. Again, what does the minus sign tell you? माइनस साइन क्या दिखा रहा है? तो ठीक है, ए ऊपर जाएगा तो बी क्या होगा? नीचे आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आ रहे दोनों क्वेश्चन समझ में? हाउ मेनी यू गॉट द सेकंड क्वेश्चन आल्सो करेक्ट? फाइन. द सेकंड वन seems to be easier after having the knowledge of question number 1. करेक्ट है? चलो, जिनका गलत हो गया लिख लो, फिर बाकी के दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 3 और 4 होमवर्क वाले, लेट्स डिस्कस. नाउ यू आर गिवन, ये आपका जो ब्लॉक बी है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v. सो यहां पर व्हाट इज द टेंशन? t. इफ दिस टेंशन इज t, उसका मतलब ये वाला टेंशन भी कितना हुआ? t. और ये वाला टेंशन भी कितना हुआ? t हुआ. अब अगर आप ब्लॉक ए को देखते हो तो ब्लॉक ए के ऊपर कितने टेंशन है? आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज टी, दिस इज टी, इसका मतलब ये कितना हो गया? 2t. या फिर डायरेक्ट ही देख लो. तो ब्लॉक ए के ऊपर टोटल फोर्स कितना है? 2t. वेलोसिटी कितनी निकालनी? एंगल यू डोंट नो, बार साइन. आ रहा है समझ में? और ब्लॉक बी के ऊपर फोर्स कितना है? सिर्फ टेंशन ही. वेलोसिटी कितनी है ब्लॉक बी की? v. अब इसमें वेयर इज द फोर्स? दिस साइड. एंड वेयर इज द वेलोसिटी? सेम साइड. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ 0 डिग्री. टोटल पावर को ऐड किया तो आंसर क्या आना चाहिए? दिस एंगल इज ऑफ नो यूज. ये टाइम पास में दिया है, ये 37 वो 53, दोनों एंगल अलग अलग होगा तो तुमको लगेगा कुछ अलग हो रहा है. कुछ नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है. वेयर इज द फोर्स? लुक एट दिस ब्लॉक. नो, वेयर इज द फोर्स? दिस साइड. वेयर इज द वेलोसिटी? द सेम साइड. तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? आपको पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है? एफ बार डॉट वी बार ना. एफ बार डॉट वी बार मतलब क्या? एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स का वेक्टर एंड वेलोसिटी का वेक्टर. उसको ये वाला एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका फोर्स इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0. तो यहाँ पर cos ऑफ 0 ही आएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? दैट इज ऑल. देन यहाँ से और यहाँ से आप टेंशन कॉमन लेके 0 हो जाएगा. कितना बचेगा? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस cos of 0 is 1, v is 0. So what is velocity of a? Minus of v by 2. तो अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? माइनस v by 2. माइनस साइन क्या दिखा रहा है? तो ये सेंसिबल भी तो है ना कि अगर ब्लॉक भी इस तरफ जाएगा तो यहाँ से रस्सी लूज होगा ना, तो ए नीचे ही जाएगा. विथ व्हाट स्पीड? माइनस ऑफ v by 2, जो भी है यूनिट. मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड. इज दैट फाइन? पक्का? एंड how many of you got this correct? Lovely. What about this? यहां पर टेंशन कितना आएगा? T. तो यहां पर भी टेंशन कितना आ गया? T. ये ही रस्सी यहां पर भी है तो ये टेंशन भी कितना आ गया? T. और वही रस्सी यहां पर भी है तो ये टेंशन भी कितना आ गया? T. Are you with me? हेलो, पक्का? ओके. अब what is the power generated by the string on block B? Force T, velocity V, angle 0 डिग्री. क्यों? अरे यार, इन दोनों को देखना है ना. फोर्स उसी तरफ है, वेलोसिटी उसी तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 0. ये वाला 53 ऐसे ही यार. दिस इज टाइम पास. दिस मेक्स नो सेंस. गेट इट? एंड इफ यू गो टू ब्लॉक ए हैज हाउ मेनी टेंशंस? 1 2 3, 3 टाइम्स द टेंशन. एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए मुझे निकालना है. एंगल वैंगल कुछ नहीं पता, बार साइन. बट ऐड किया तो आंसर कितना आता है? 0. व्हाट इज द लॉजिक? द नेट पावर जनरेटेड ड्यू टू टेंशन फोर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज 0.
फेयर इनफ, दैट्स इट देन। यहां से और यहां से t निकला, उस तरफ गया, 0 हो गया, v cos of 0 is 1, तो दिस इज v plus 3 times va bar is 0. That gives you va bar as minus of v by 3 meter per second. हेलो, आ रहा है समझ में? अब ये हमने कौन सा मेथड यूज किया? पावर मेथड। बट इसके पहले जो मेथड 1 थी, व्हाट वाज मेथड 1? द नेट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज अ, और वो वाला मेथड कब यूज होता है? जब एक ही रस्सी हो। तो इन दोनों क्वेश्चन में तो एक ही रस्सी है ना, तो इन दोनों क्वेश्चंस को उस वाले मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स डू दैट। ये वाली लेंथ है, इतनी लेंथ, इसको समझो x, तो ये और ये y हो गया। मैंने आपको तभी भी बोला था, आप यही समझोगे कि ये और ये सेम है। अब ये मत देखो सर ये सीलिंग थोड़ा ऊपर है, अरे वो तो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है, मैं यहां पर भी तो ड्रॉ कर सकता था। इन शॉर्ट दिस y एंड दिस y इज सेम। हेलो, तो फिर क्या हो गया? x प्लस 2y इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज अ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा? dx by dt। dx by dt मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ b प्लस 2 टाइम्स dy by dt। dy by dt मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ a, और लेंथ है आपका कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। डू यू गेट इट? देन दैट गिव्स यू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ a, टेल मी? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b by 2 मीटर पर सेकेंड। डू यू गेट द सेम आंसर? आ रहा है समझ में? एंड हाउ अबाउट दिस? इफ दिस लेंथ, दिस इज x, मतलब ये और ये तीनों भी कैसे हैं? y, तो क्या लिखोगे? x प्लस 3y इज l। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिफरेंशिएट कर लो। पहले क्या आएगा? dx by dt मतलब वेलोसिटी ऑफ b प्लस 3 टाइम्स dy by dt। y की वेलोसिटी चेंज होगी मतलब क्या? दैट इज वेलोसिटी, मतलब y चेंज होगा मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ a, और लेंथ कैसा है आपका? कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ a? माइनस ऑफ vb by 3 मीटर पर सेकेंड। ये और ये वापस कैसे आ गए? सेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So both the methods are sensible. My personal favorite is the second method, power method. Relatively थोड़ा सा easy लगता है मुझे, हो सकता है आपको पहला वाला मेथड लगे, that is very subjective. Do you get it? हाँ, but मेथड 1 का एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ तब यूज होगा जब आपके पास क्वेश्चन में एक ही रस्सी हो। एक से ज्यादा रस्सी में भी सॉल्व हो सकता है, बट फिर जितनी रस्सी उतने इक्वेशन, जितने इक्वेशन उतनी बार अलग अलग डेरिवेटिव लो, दैट इज गोइंग टू बी हेल डिफिकल्ट। दिस इज रिलेटिवली इजियर, पावर मेथड। ये आ रहा है आपको समझ में? चारों क्वेश्चंस होमवर्क के ऑल डन? एनीवन हु गॉट ऑल 4 करेक्ट? फाइन, चलो फाइन। जिसका भी ये कुछ गलत हुआ है, आई वुड रेकमेंड, अगर आपने एक ही मेथड से सॉल्व किया तो दूसरा वाला मेथड भी लिख लो। देन आई एम गोइंग टू गिव यू 3 मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम मेथड दैट वी विल सॉल्व फॉर नाउ। फेयर इनफ? इसको कॉपी कर लो। सो 8th क्वेश्चन ऑन पावर मेथड। यहां पर एक रिजिड प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान खड़ा है। द लेग्स आर ऑन द प्लेटफॉर्म, दीज आर दी हैंड्स। यहां से एक रस्सी पकड़ी है, और ये रस्सी इस पुली के अक्रॉस जाके इस वाले पुली पे जाके रुक गई। ठीक है, यहां से उसने दूसरी रस्सी पकड़ी है जो इस पुली से पास होकर, इस पुली से पास होकर, यहां से पास होकर इधर जा रही है। फिर वो यहां से पास होकर यहां पर ऊपर आकर, यहां से पास होकर यहां पे जाके इस प्लेटफॉर्म से, जो रिजिड प्लेटफॉर्म है, उससे जुड़ गया। नीचे के चारों पुली के साथ आपने एक कॉमन मास लगा दिया जिसका मास है m। आर यू गेटिंग इट? सो आपका ये सवाल है कि अगर ये लड़का अपने दोनों हाथों से ऐसे ताकत लगा के इस वाली रस्सी को भी ऊपर खींच रहा है वेलोसिटी v से, और इस वाली रस्सी को भी ऊपर खींच रहा है वेलोसिटी v से, तो आपका ये जो मास m है
ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर या नीचे हिलेगा, इज योर क्वेश्चन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का? देयर इज अ हिंट इन दिस क्वेश्चन. अभी मैं डिस्कस करता हूं बिफोर यू ट्राई. हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर इन द क्वेश्चन? तो दो अलग अलग रस्सी है. लेफ्ट वाली रस्सी लंबी रस्सी है, वो यहां से ये पाथ को फॉलो कर रही है, और उसके दूसरे वाले हाथ में जो रस्सी है ना, वो सिर्फ इतना सही है. तो दो अलग अलग रस्सी है. आर यू गेटिंग इट? दो अलग अलग रस्सी है, तो मेथड वन विल नॉट वर्क. कौन सा मेथड? द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. मतलब दैट विल स्टिल वर्क, बट दैट विल बी लेंथियर एंड डिफिकल्ट. हम यहां पर क्या यूज करेंगे? पावर मेथड. आर यू गेटिंग इट? दैट वाज हिंट वन, कि वो आपको ऑब्जर्व करना है कि दो अलग अलग रस्सी है. सेकेंड हिंट इज वही है, सेकेंड हिंट वही है, पावर मेथड यूज करना. और क्या? फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी. टोटल पावर इज व्हाट? टेल मी. 0. ठीक है. और एक सजेशन देता हूं, टेंशन यहां से कैलकुलेट करना शुरू करो. ठीक है, फाइन. चलो ट्राई करो. फाइन, इनफ ऑफ टाइम. लुक एट दिस. चलो, नाउ दिस बॉय, मैंने आपको एक हिंट दिया था कि आप यहां से टेंशन लेना शुरू करेंगे. करेक्ट? तो अगर आप यहां से टेंशन लेते हो, सी, टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी. ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी. तो अगर आप इस लड़के के हाथों से जो रस्सी जुड़ी हुई है ना, यहां से टेंशन देखोगे तो ऐसा आएगा, बट अगर आपने यहां से टेंशन देखा तो ऐसे आएगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी. इन शॉर्ट, इस रस्सी पे टेंशन कितना है? टी. मतलब यहां पर टेंशन कितना है? टी. मतलब यहां पर भी टेंशन क्या है? टी. आर यू ऑल गेटिंग इट? फिर ये घूम के रस्सी यहां पर आ गई, तो यहां पर भी टेंशन कितना है? दैट सेम टेंशन विल बी पासिंग हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो. टेंशन इज व्हाट? टी. टेंशन टी. टेंशन टी. आ रहा है समझ में? हेलो? ओके. फिर इफ दिस इज टेंशन टी, इवन दिस इज टेंशन टी. अरे यार, ये पूरी एक ही रस्सी है, तो सेम रस्सी पे टेंशन हमेशा कैसे रहेगा? सेम ही रहेगा. बट इफ दिस इज टी, दिस इज टी, मतलब ये कितना आ गया? 2t. फिर ये सेम आगे जाएगा यहां पर, कितना? 2t. और वो यहां पर कितना आएगा? 2t. आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी. रस्सी हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल करती है. गेट इट? तो यहां से टेंशन आया इसके लेफ्ट वाले हाथ पे. इसका चेहरा इस तरफ है, तो ये वाला हाथ लेफ्ट हुआ ना, तो इसके लेफ्ट वाले हाथ पे टेंशन आ रहा है टी, बट राइट वाले हाथ पे टेंशन कितना आ रहा है? 2t आ रहा है. आर यू गेटिंग इट? फाइन. एंड इफ यू लुक एट दिस ब्लॉक हैज अ टोटल टेंशन ऑफ हाउ मच? 60. ये ब्लॉक है ना. अरे ये t और ये t, मतलब ये 2t हो गया. फिर ये वाला भी t और t, ये कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा. उससे अच्छा आप डायरेक्ट ही ऐड कर लो. 1 2 3 4 5 6. ये वाला आएगा क्या इसके ऊपर? नहीं, ये वाला तो ये सरफेस पे चला गया ना. आर यू गेटिंग इट? सो द ब्लॉक ऑफ मास m इज एक्सपीरियंसिंग अ टोटल फोर्स ऑफ हाउ मच? तो चलो पहले हम ब्लॉक को पढ़ते हैं. ब्लॉक. सो अगर मुझे पावर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? फोर्स into velocity into cos of theta. Force is how much? 1 2 3 4 5 6. Force is 60. Velocity निकालनी, velocity निकालना है ना, तो velocity of block. और एंगल नहीं पता, इसीलिए मैं यहाँ पे बार साइन लिख रहा हूँ. टेल मी, डू यू अग्री? ये किसका हो गया? ब्लॉक का. नाउ व्हाट इज द अदर ब्लॉक? यहाँ पे अदर ब्लॉक मतलब ये लड़का. So now you will have to study the boy. Are you getting it? इस लड़के के ऊपर का पावर कैसे निकालोगे? राइट वाले हाथ पे अलग पावर है, लेफ्ट वाले हाथ पे अलग पावर है. राइट वाले हाथ पे देखा तो टेंशन कितना है? I mean फोर्स कितना है? 2t. वेलोसिटी इज
v, तो क्या करोगे 2t टाइम्स v टाइम्स cos ऑफ 180 वाई। अरे यार ये 2t इस तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वो खींच रहा है ना ऊपर, तो वेलोसिटी ऊपर है, टेंशन इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल क्या है 180। ये कौन से वाले हाथ का हुआ, राइट वाले हाथ का हुआ, लेफ्ट वाला हाथ भी तो है, लेफ्ट वाले हाथ पे क्या करोगे टेल मी, हाउ मच इज टेंशन टी, वेलोसिटी v, और वहां पर भी 180 ही आएगा। आर यू गेटिंग इट? तो फिर आपका टोटल पावर कितना हो गया, cos ऑफ 180 इज -1, so this is -2 TV and this is also -1, so this is what -TV. Do you get it? So this is the power on the boy due to the string and this is power on the block due to the string, but the net power generated by the string is how much, 0। मतलब क्या, this plus this will be 0, तो क्या करोगे 6t velocity of block, ये एक पावर हो गया, प्लस दिस थिंग, मतलब ये कितना है -2 TV, -TV मतलब कितना -3 TV, और ये नेट कैसा आ रहा है 0। टेल मी, आ रहा है समझ में, पक्का? क्या होगा, ये टेंशन टेंशन कॉमन निकाल के उस तरफ भेजो, कितना आया 6 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक -3v, उस तरफ गया तो +3v, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक v/2 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, मतलब ये तो कॉमन सेंस ही था ना, ये लड़का ऊपर खींच रहा था ना दोनों को, दोनों तरफ से रस्सी ऊपर ही आ रही है, तो इसको तो ऊपर ही जाना था। आ रहा है समझ में? तो आंसर पॉजिटिव इज मेकिंग सेंस, वैल्यू v/2, इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? आ रहा है समझ में, पक्का? एक बार अच्छे से देख लो, अब्सॉर्ब करो दिमाग में, एंड देन यू कॉपी दिस इन द बुक। फेयर इनफ? चलो स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पावर मेथड से, देयर इज दिस ब्लॉक ए, यहां पर है ब्लॉक बी, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी आर कनेक्टेड विद दिस टाइप ऑफ सेटअप। यहां से रस्सी निकली, ये पुली से पास होके, दूसरे पुली से पास होके, तीसरे से पास होके, चौथे से पास होकर, पांचवे से पास होकर एक रिजिड वॉल के साथ अटैच्ड हो गई। दिस वॉल इज नॉट मूवेबल, फाइन। तो इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। आपको ये बोला हुआ है कि अगर मैं ब्लॉक ए को टू द राइट मूव करूंगा एंड वेलोसिटी ऑफ ए इफ इट इज v, तो क्या होगा जब ये आगे जाएगा, तो यहां से यहां से यहां से ये दोनों पुली आगे जाना चाहती है, ये वाली रस्सी भी आगे जाना चाहती है, तो ये सब कुछ ब्लॉक बी को भी तो खींचेगा। आपका सवाल ये है कि अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज v, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि मान लो यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, और मान लो यहां पर भी एक पॉइंट है, पॉइंट Q। तो आपको ये भी पूछा हुआ है, फाइंड पहला वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, दूसरा आपको पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, एंड तीसरा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q। आप P और Q की वेलोसिटी नहीं भी निकाल पाए ना अभी खुद से सॉल्व करते वक्त, इट इज ओके, बट एटलीस्ट ये वाला तो करके लो, दिस इज इजियर। ये आप ट्राई करो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं बताता हूं। फेयर इनफ? ड्रॉ द डायग्राम, सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। चलो ऑन बोर्ड नाउ, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज v, आपको वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी पूछा है, एंड दिस इज द सेटअप। फेयर इनफ? नाउ जब ब्लॉक ए यहां से आगे जाएगा, इस रस्सी पे टेंशन क्या आएगा, यहां पे दिस इज T, दिस इज T, this is T, this is T, this is T, all these are the tensions। आपकी रस्सी जहां जहां जिस जिस बॉडी को जहां पर भी टच करेगी वहां से वो पुल करती है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इफ दिस इज द बॉडी, अवे, एंड इफ दिस इज द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। वॉल इज ऑल्सो अ बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, हालांकि इसका कुछ काम नहीं है, बट आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट। फेयर इनफ? व्हाट इज द लॉजिक? द पावर generated due to the string on each block
ओवरऑल इज 0। तो पहले ब्लॉक ए को देख लो, पावर का फॉर्मूला क्या अभी, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ब्लॉक ए पर फोर्स कितना है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स टी इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए into cos of 180. Tell me yes or no. Where is block A trying to go or going to the right? But all these tensions are to the left. दोनों के बीच में एंगल कैसा आ गया, 180. cos of 180 -1. हेलो, ये किसकी बात हो गई, ये ब्लॉक ए की बात हो गई। ब्लॉक बी का क्या सीन है, हाउ मच इज द नेट टेंशन और द फोर्स, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा 6 टाइम्स द टेंशन एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पता नहीं, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता ये कहां जाने वाला है, तो ये इस तरफ टेंशन है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक भी मैंने वेक्टर फॉर्म में ले लिया, बट मुझे इतना पता है कि भाई जब सबको आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। नाउ दिस cos of 180 विल मेक इट -1, cos of 180 is -1 राइट, तो आगे माइनस हो जाएगा, ये वाली माइनस चीज उस तरफ गई तो क्या हो जाएगा, 6t vb बार इज 5t va। गेट इट, यहां से t और ये t कटा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ b, 5/6 वेलोसिटी ऑफ a एंड वेलोसिटी ऑफ a इज v, तो 5/6 v मीटर पर सेकेंड, ये आपका पहला पार्ट हो गया जहां पर आपने वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी निकाला। हाउ मच इज द आंसर, 5/6 v मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट, ये आना चाहिए था, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि ये इजी है, ये आया होगा, फेयर इनफ। हेलो, ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज व्हाट, आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। द हिंट इज जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए उसके आगे का ना पूरा रस्सी काट दो। अब रस्सी कटी तो पुली वुली भी सब हट जाएगा ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इफ आई जस्ट रिमूव द अदर पार्ट्स, ये क्या हो जाएगा, पी के आगे का सब हटा दो, तो ये ऐसा हो जाएगा। और मैंने हिंट क्या दी है आपको कि जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी चाहिए आगे का पूरा रस्सी हटा दो एंड जस्ट इमेजिन अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m देयर, तो इसके ऊपर भी तो टेंशन आएगा ना इस तरफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, एंड देन इसकी वेलोसिटी निकालनी, ये आपको होमवर्क से करना है, कल डिस्कस करेंगे इसको। ये एक मैंने निकाला, और दूसरे में क्या था, वेयर वॉज द अदर पॉइंट, ये ऐसे रस्सी थी ना, एंड द अदर पॉइंट वॉज हियर, दिस वॉज पॉइंट क्यू इन द क्वेश्चन, तो यहां पर आप एक ब्लॉक इमेजिन कर लो, तो इसका टेंशन इस तरफ आएगा और फिर आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? So these are the two questions that I am giving you as homework. Apart from this, one more question I am giving you as homework, जो एंड में डिस्प्ले हो जाएगा, अभी वहां पर बना है, आपको चाहिए तो आप बना लो बुक में। तो these are the two sub questions and one entire question that I am giving you as homework for tomorrow. Fair enough? चलो, that is all for today. Goodbye all of you.